दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है स्पीक व्हेन यू मस्ट। क्या मतलब हुआ? स्पीक का मतलब होता है बोलना और मस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवश्यक। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? स्पीक व्हेन यू मस्ट, मतलब कि जब बहुत ज़रूरी हो, बहुत आवश्यक हो तब बोलें। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर सीखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ फिशरमैन लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनेट में है। और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो और फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आ फिशरमैन लिव्ड इन आ विलेज, मतलब एक गाँव में एक मछुआरा रहता था। He used to go to the pond every day to catch fish, बट नेवर सक्सीडेड इन गेटिंग अ गुड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य के अंदर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप पास्ट के अंदर किसी कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं, कोई भी निरंतरता को शो करना चाहते हैं, वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जब आप ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही यूज्ड टू गो टू द पॉन्ड, मतलब वह तालाब जाया करता था। एवरी डे, हर रोज़। टू कैच, पकड़ने के लिए। फिश, मछली। बट, लेकिन। नेवर सक्सीडेड। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ये एक वर्ब है। सक्सीड इसकी फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है सफल होना, और ये सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड। क्या मतलब हुआ? बट नेवर सक्सीडेड, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। इन गेटिंग अ गुड, इन गेटिंग अ गुड मतलब अच्छी मात्रा में, अच्छी मात्रा प्राप्त करने में कभी सफल नहीं हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही यूज टू गो टू द पॉन्ड एवरी डे, मतलब वह हर रोज तालाब पर जाता था। टू कैच फिश, मछली पकड़ने के लिए। बट नेवर सक्सीडेड इन गेटिंग अ गुड, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हुआ अच्छी मात्रा में पकड़ने के लिए। A lot of monkeys also lived on the trees that grew around the pond। क्या मतलब हुआ? A lot of monkeys also का मतलब होता है भी। तो क्या मतलब हुआ? A lot of monkeys also lived ऑन द ट्रीज, मतलब कि कई सारे, बहुत सारे जो बंदर थे वो भी रहते थे ऑन द ट्रीज, उन पेड़ों पर। दैट ग्रू, और ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है दैट ग्रू, जो कि उगे हुए थे। अराउंड द पॉन्ड, तालाब के आसपास। अराउंड का मतलब आसपास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ लॉट ऑफ मंकीज ऑल्सो लिव्ड ऑन द ट्रीज दैट ग्रू अराउंड द पॉन्ड, मतलब कि बहुत सारे बंदर भी उन पेड़ों पर रहा करते थे जो कि तालाब के आसपास उगे हुए थे। आगे देखिए। दे यूज्ड टू बी सॉरी फॉर द फिशरमैन हुज हार्ड वर्क वॉज नेवर रिवॉर्डेड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर भी यूज टू का प्रयोग किया गया। जैसे मैंने आपको बताया यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट के अंदर किसी भी कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं, उस काम को ये दिखाते हैं कि वो पास्ट में बराबर हुआ करता था। तो क्या मतलब हुआ? और ये जो दे है, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो ये दे एक प्लूरल नाउन है और इस दे को यहाँ पर बंदरों के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? दे यूज टू बी सॉरी, मतलब उन्हें दुख हुआ करता था। सॉरी मतलब दुख होना, उन्हें दुख होता था। फॉर द फिशरमैन, मछुआरे के लिए। हुज हार्डवर्क, मतलब जिसकी मेहनत। हार्डवर्क मतलब मेहनत, मतलब हुज हार्डवर्क, जिसकी मेहनत। वॉज नेवर रिवॉर्डेड, जिसकी मेहनत को कभी भी इनाम नहीं दिया गया, पुरस्कार नहीं दिया गया। और ये जो हमारा वाक्य है वॉज नेवर रिवॉर्डेड, ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है,
जब किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे यूज टू बी सॉरी फॉर द फिशरमैन हुज हार्ड वर्क वॉज नेवर रिवॉर्डेड, मतलब उन्हें मछुआरे के लिए दुख हुआ करता था जिसका हुज हार्ड वर्क मतलब जिसका जो मेहनत थी वो कभी भी उसे पुरस्कार नहीं दिया गया। वन डे एक दिन, द फिशरमैन वॉज डोजिंग हैविंग कास्ट हिज लाइन। दोस्तों डोज का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए आराम करना, नींद लेना। तो इस लाइन और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब कोई भी ऐसा वाक्य हो जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और डोज का मतलब होता है नींद लेना। तो क्या मतलब हुआ, वन डे एक दिन, द फिशरमैन वॉज डोजिंग, जो फिशरमैन था मछुआरा था, वॉज डोजिंग वो सो रहा था, नींद ले रहा था। हैविंग कास्ट हिज लाइन मतलब अपने जाल को, हैविंग कास्ट हिज लाइन अपने जाल को बिछाने के बाद, इन द वाटर पानी में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन जो मछुआरा था वो सो रहा था या कह सकते हैं नींद ले रहा था अपने मछली पकड़ने वाले जाल को पानी में फैलाकर, पानी में डालकर। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, कास्ट का मतलब होता है फैलाना या फिर डालना। ही फेल अस्लीप। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फॉल अस्लीप की सेकंड फॉर्म है फेल अस्लीप और इसका मतलब होता है नींद आना। तो शायद ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। FALL फॉल। फॉल वैसे फॉल का मतलब गिरना भी होता है, लेकिन फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आना और ये सेकंड फॉर्म है फेल अस्लीप। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही फेल अस्लीप, उसे नींद आ गई। द मंकीज कॉट मैनी फिश एंड फिल्ड हिज बास्केट विद दैम। क्या मतलब हुआ, ही फेल असलीप मतलब उसे नींद आ गई। द मंकीज कॉट और ये कैच की सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द मंकीज कॉट मैनी फिश, जो बंदर थे उन्होंने कई मछलियों को पकड़ा। एंड फिल्ड हिज बास्केट और उसकी जो टोकरी थी उसको भर दिया विद दैम, उनसे मतलब मछलियों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बंदर थे उन्होंने मछली पकड़ी और उसकी जो टोकरी थी उसको भर दिया उन मछलियों से। चलिए आगे देखिए। द फिशरमैन डिड नॉट वेक अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जो वेकअप है इसका मतलब होता है जागना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द फिशरमैन डिड नॉट वेकअप फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब जो मछुआरा था वो बहुत देर तक नहीं जागा। द हेल्पफुल मंकीज कैरीड हिम टू हिज विलेज टेकिंग हिम फॉर डेड। क्या मतलब हुआ, द हेल्पफुल मंकीज और ये जो मददगार बंदर थे, कैरीड हिम, कैरी का मतलब होता है किसी को ढोना, कैरीड हिम उसे ढोकर ले गए, टू हिज विलेज उसके गांव उसे ढोकर ले गए, टेकिंग हिम फॉर डेड और टेक का मतलब होता है लेना और टेक का मतलब होता है समझना भी होता है। तो टेकिंग हिम फॉर डेड उसको मरा हुआ मानकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, और द हेल्पफुल मंकीज कैरिड हिम टू हिज विलेज टेकिंग हिम फॉर डेड, मतलब जो वो मददगार बंदर थे वो उसको ढोकर गांव ले गए उसको मरा हुआ समझकर। और दोस्तों आपको ये स्टोरी के माध्यम से बात समझ आई गई होगी कि वो जो मछुआरा था वो रोज़ मछली मारने जाता था लेकिन उसको अच्छी मात्रा में नहीं मिलती थी, तो उसको देखकर बंदरों को दुख होता था। और जब एक दिन वो मछली का जाल डालकर सो गया तो जो बंदर थे उन्होंने मछलियाँ उसमें भर दी उसकी टोकरी में। और जब वो काफ़ी देर तक नहीं जागा तो बंदरों को लगा शायद कि जो व्यक्ति है इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये मर चुका है। तो उसको वो जो मददगार बंदर थे वो उसको ढोकर उसके गाँव तक ले गए उसको मरा हुआ समझकर। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। When the fisherman woke up, he was surprised to find himself in his village and the basket full of the fish। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, ये वेकअप की सेकंड फॉर्म है वोकअप। वेकअप मतलब जागना और वोकअप मतलब जागा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, when the fisherman woke up, जब वो जो मछुआरा था जब वो जागा, he was surprised वो हैरान था, to find ये पाकर, टू फाइंड हिमसेल्फ इन हिज विलेज मतलब अपने आप को अपने गाँव में पाकर।
एंड द बास्केट फुल ऑफ द फिश, और वो जो बास्केट थी मतलब जो टोकरी थी वो क्या थी, फुल ऑफ फिश, मतलब कि वो मछलियों से भरी हुई थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब मछुआरा जागा तो वो हैरान था खुद को अपने गांव में पाकर, और ये देखकर कि जो बास्केट थी, जो टोकरी थी, वो मछलियों से भरी हुई थी। चलिए आगे देखिए। ही टोल्ड द स्टोरी टू हिज नेबर हु वॉज ग्रीडी। क्या मतलब हुआ, ही टोल्ड द स्टोरी टू हिज नेबर, उसने अपने पड़ोसी को ये कहानी सुनाई, हु वॉज ग्रीडी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, और हु का मतलब होता है कौन, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो ग्रीडी है ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। तो क्या मतलब हुआ, हु वॉज ग्रीडी, जो लालची था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही टोल्ड द स्टोरी टू हिज नेबर हु वॉज ग्रीडी, उसने ये जो कहानी थी वो अपने पड़ोसी को सुनाई, पड़ोसी को बताई जो कि लालची था। ही वेंट टू द पॉन्ड, वह तालाब पर गया, एंड डिड वॉट द फिशरमैन हैड डन, और उसने किया वॉट द फिशरमैन हैड डन, जो उस मछुआरे ने किया था। और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वेंट टू द पॉन्ड एंड डिड व्हाट द फिशरमैन हैड डन, मतलब वह तालाब पर गया और उसने वही किया जो मछुआरे ने किया था। चलिए आगे देखिए। द मंकीज हेल्प्ड हिम आउट ऑल्सो, और ये जो बंदर थे उन्होंने उसकी भी मदद की, ऑल्सो मतलब भी, और ये सेकंड फॉर्म में हेल्प, तो क्या मतलब हुआ, द मंकीज हेल्प्ड हिम आउट ऑल्सो, बंदरों ने उसकी भी मदद की। व्हेन दे वर कैरिंग द नेबर, जब वो उस मतलब कि ढोकर ले जा रहे थे। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा जैसा यहाँ पर है दे, तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, व्हेन दे वर कैरिंग द नेबर, जब वो उस पड़ोसी को ढोकर ले जा रहे थे। हु वॉज एक्टिंग टू बी अस्लीप, जो कि एक्टिंग कर रहा था, मतलब कि जो नाटक कर रहा था, टू बी अस्लीप सोया हुआ होने का। द मैन क्वेश्चनड, क्वेश्चन का मतलब होता है सावधान करना, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, द मैन क्वेश्चनड एट ए डेंजरस टर्न, फूल मंकीज बी केयरफुल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द मैन क्वेश्चन, जो आदमी था उसने मतलब कि आगाह किया, क्वेश्चन मतलब आगाह करना, सतर्क करना, उसने आगाह किया। एट ए डेंजरस टर्न, एक खतरनाक जो मोड़ था उस पर उसने उनको आगाह किया। फूल मंकीज मतलब बेवकूफ़ बंदरों, बी केयरफुल सावधान रहना। तो दोस्तों आप इस कहानी यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा कि जब इस मछुआरे ने ये जो कहानी थी अपनी अपने पड़ोसी को बताई जो कि एक लालची व्यक्ति था, वो उसने सोचा कि मैं भी ऐसा करता हूँ तो शायद वो बंदर मेरी भी मदद करें। तो वो गया उस पॉन्ड पर और उन बंदरों ने उसकी भी मदद की। और जब वो उसको ढोकर ला रहे थे, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा था सोए हुए होने की, तो जब बंदर उसको ढोकर ला रहे थे तो जब वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुँचे वो चिल्लाया, उसने उनको आगाह किया कि मूर्ख बंदरों सावधान रहना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द मंकीज थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, द मंकीज थॉट, जो बंदरों ने सोचा, दैट की आ डेड मैन कैन ओनली स्पीक व्हेन ही बिकम्स अ घोस्ट। क्या मतलब हुआ, और डेड मैन मतलब मृत व्यक्ति, तो क्या मतलब हुआ, द मंकीज थॉट, बंदरों ने सोचा, दैट की आ डेड मैन कैन ओनली स्पीक, मतलब एक मरा हुआ आदमी तभी बोल सकता है, व्हेन ही बिकम्स अ घोस्ट, जब वह एक भूत बन जाता है। चलिए आगे देखिए। द मंकी ड्रॉप्ड हिम, और ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना, नीचे छोड़ देना। द मंकी ड्रॉप्ड हिम, जो बंदर थे उन्होंने उसे नीचे छोड़ दिया। एंड रैन अवे, और वो दूर भाग गए, और ये रन अवे की सेकंड फॉर्म है, एंड रैन अवे, और वो दूर भाग गए। द मैन डाइड, वो जो व्यक्ति था वह मर गया, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डाई की सेकंड फॉर्म है डाइड, तो क्या मतलब हुआ, द मैन डाइड, जो व्यक्ति था वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मोरल है, इट इज़ ऑलवेज वाइज, मतलब ये हमेशा समझदारी होती है, टू स्पीक बोलना, ओनली सिर्फ तभी, व्हेन वन मस्ट, जब उसकी ज़रूरी हो या जब वो ज़रूरी हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इट इज़ ऑलवेज वाइज टू स्पीक ओनली व्हेन वन मस्ट, मतलब ये समझदारी होती है तभी बोलना जब उस चीज़ की ज़रूरत हो। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ, जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा था कि वो जो लालची व्यक्ति था उसने गलत समय पर गलत बात बोली जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ।
और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।